ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे स्टाइलिश के बारे में। देखेंगे स्टाइलिश है क्या और कैसे यूज करते हैं इसको रिएट के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टाइलिश है क्या है। स्टाइलिश एक सीधा प्री प्रोसेसर है जिसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को स्टैटिकली और डायनेमिकली डिजाइन करते हो। इसी तरह ये वर्क करता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल पे, जिसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को एक कंपोनेंट ट्रीट करते हो और उसको रीयूज करते हो। अब ये वर्क कैसे करता है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एक रिएट ऐप। तो एक सिंपल सा रिएट ऐप है जिसके अंदर एक मेन डॉट जेएसएक्स है और एक ऐप डॉट जेएस है। बिल्कुल सिंपल ऐप है। अगर इसको ओपन करता हूँ, इस तरह दिख रहा है अभी। ठीक है, मुझे इसके अंदर इसको इंस्टॉल करना है। स्टाइलिक्स को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आते हैं इंस्टॉलेशन पे। यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल करना है इसको, स्टाइलिक्स पैकेज को। कॉपी करते हैं इसको, टर्मिनल ओपन करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। इसी के साथ एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज babel.config.js। तो कॉपी किया यहाँ से और इसको रूट के अंदर, यहाँ पर आपका रूट है तो मेरा रूट क्या है, स्टाइलिक्स ट्यूटोरियल फोल्डर है। इसके अंदर मुझे कॉपी करना है इसको इस तरीके से। एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज babel.config.js और यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है कोड इसको पेस्ट करना है। ओके कूल, सेव किया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे आते हैं थोड़ा सा। अगर आप नेक्स्ट जीएस में हो या वेबपैक यूज करो तो इस तरह कर सकते हो, बट अभी के लिए इग्नोर करो क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल रिएक्ट में। सो नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है एक रन टाइम। कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट किया हमने। इसके बाद एक काम करना है, जहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट है, हमारा एंट्री पॉइंट है main.js। तो वहां पर आपको ये कोड लिखना है विच इज इम्पोर्ट इंजेक्ट और ऑल ऑफ दैट। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट किया हमने इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको यूज करना है किसको, स्टाइल्स को। सो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं app.js में और सबको क्लोज करूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कैसे हम स्टैटिक डिजाइनिंग करते हैं। स्टैटिक मतलब कि हमने कुछ कोड लिख दिया तो वही रहेगा। ठीक है, तो हमने बोला कुछ इस तरीके से। देखो भाई, पहले सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, स्टाइलेक्स को। सो इंपोर्ट किया एस स्टाइलेक्स फ्रॉम, इस तरीके से। सो इस सिंटेक्स का मतलब है कि आपने सारी चीज इंपोर्ट की है। कहां से की है, स्टाइल जेस से। किस नाम से की है, स्टाइलेक्स नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं विच इज मैंने किया अभी के लिए किया मैंने हेडिंग स्टाइल इस तरीके से। कूल। इसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टाइलेक्स है इसके अंदर मैंने मिलता है विच इज क्रिएट नाम से। ये मिला। इसके अंदर आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। मैंने बोला कि भाई इसका जो एक काम करो, इसको एक हेडिंग क्रिएट करो। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने बोला इसका जो कलर है हेडिंग का वो मुझे रेड करना है या फिर मुझे पर्पल करना है इस तरीके से। मैंने बोला कलर विच इज रेड। पर बोला, अब अगर देखोगे रिफ्रेश करोगे अपने ऐप को तो सी अपने ऐप पे क्या मिलता है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। अगर आप कंसोल चेक करोगे क्या आपके पास वार्निंग है या फिर एरर है, अभी देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी इसके बाद साइड में लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एंड एक बार रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर तो उसी कुछ भी नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, मुझे इस स्टाइल को अप्लाई करना है तो यहाँ पर आना है H1 में। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। इसके बाद आपको ट्रिपल डॉट लिख लिया। इसके बाद आपको लिखना है स्टाइलेक्स। इसके अंदर एक मेथड है विच इज प्रॉप्स नाम से। ठीक है, जिसके अंदर पास करना है आपको प्रॉप्स। तो मेरा प्रॉप्स सबसे पहला है हेडिंग स्टाइल के अंदर जो हेडिंग है उसको पास कर दो। ये पास किया एंड यू सी यहाँ पर अपना स्टाइल लग चुका है। अगर यहाँ पे आओगे तो ये लेट्स लर्न स्टाइलेक्स वो क्या रेड हो चुका है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक से ज्यादा मल्टीपल क्लासेस होती तब क्या करता। अभी मेरे पास एक कलर था तो मैंने बोला एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कैमल केस में फॉलो करना। ठीक है, यहाँ बोल दिया हमने पर्पल। सी यहाँ पर पर्पल मिल चुका है। अगर आप देखते हो इसको इंस्पेक्ट करते हो कि इस पे यहाँ पर देखोगे तो आपकी दो क्लास अप्लाई हो चुकी है। इसके अंदर देखोगे तो एक के अंदर कलर होल्ड है, एक के अंदर बैकग्राउंड कलर होल्ड है। ठीक है, कूल। आप चाहते हो सेपरेट करना सेपरेट कर सकते हो। लाइक एक लिखा बैकग्राउंड के लिए और एक लिखा हमने क्या इस तरीके से बैकग्राउंड जी, ये लिखा हमने, ये पेस्ट किया। और अगर हम इसको अप्लाई करना है तो हम इसको कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। हेडिंग बीजी, क्या था बैकग्राउंड बीजी, सॉरी इस नाम से। तो सिर्फ काम वही करेगा। कूल। अब मान लो मुझे डायनेमिक करना है। डायनेमिक मतलब कि मैं जब वैल्यू यूजर से लूँ उस वैल्यू को यहाँ पर डालना है। कैसे करते हैं, तो एक क्रिएट करते हैं, क्या स्टेट क्रिएट करते हैं। तो कॉन स्टेट सेट स्टेट ऑफ यूज स्टेट विच मैं ले लिया बाय डिफॉल्ट। एक कर लेते हैं मुझे ट्रिपल जीरो, जो क्या होता है ब्लैक होता है। स्टेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं इनपुट के अंदर। मैं लिए कलर नाम से। ठीक है, ये लिया जिसके अंदर वैल्यू था हमारा, क्या था हमारा स्टेट था जो ऑन चेंज था। उसके अंदर क्या करना है, ई डॉट, तो क्या करना है सेट स्टेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कूल। और अगर हम देखें तो एक काम भी कर रहा होगा, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा, तो एक काम भी कर रहा है, वैल्यू हमारी सेट भी हो रही होगी। ठीक है,
बट मुझे इस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसको हम डायनेमिक कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्शन देखिए क्या देना है। आपको देना है एक फंक्शन, यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट गेट करोगे, पैरामीटर गेट करोगे, जितना भी आपको डेटा चाहिए। तो मैंने बोला एक डेटा चाहिए कलर नाम से, तो मतलब कलर नाम से इसके अंदर आप क्या करोगे? यहाँ पर सिंगल लाइन एरो फंक्शन काम करोगे। यहाँ पर मल्टी लाइन एरो फंक्शन काम नहीं करता, यहाँ पर आपको सिंगल लाइन एरो फंक्शन देना पड़ेगा। सिंगल लाइन देने का सिंपल तरीका कि आपको लगाना है एक पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, इसका कलर जो जैसा था वैसे रख दो इसको सेम, और इस कलर को सेम इससे रिप्लेस कर दो। ये कर दिया। एंड सी, अभी देखो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि आपने कोई कलर अप्लाई नहीं किया। अगर मैं चेंजेस करूंगा, ऐसा नहीं कुछ चेंजेस होंगे, कुछ नहीं होगा। तो आपको देना पड़ेगा। कैसे दोगे? जब इसको कॉल करा रहे हो हेडिंग पे, तब आपको एज अ फंक्शन इसको कॉल कराना है, इसके अंदर कलर पास करना है। कलर क्या था हमारा? स्टेट। तो स्टेट मैंने इसको पास कर दिया। एंड सी, यहाँ पर देखो आपका कलर क्या आता है, तो रिफ्रेश कर लेंगे अच्छे तरीके से इसको। अभी ब्लैक आ रहा है, तो अभी ये किया तो अभी कुछ मिल ही रहा। अगर देखोगे यहाँ पर तुमने कुछ गलती की है, which हमें वैल्यू लिखना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका है यहाँ पर। एंड सी, यहाँ पर हमें रियल टाइम चेंजेस मिलते ही नहीं मिलते। देखो यहाँ पर हमें डायनेमिक वैल्यू मिल रही है। जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड सी, यहाँ पर अगर देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर सी, तो ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक हाइफन हाइफन कलर नाम से आ रहा है, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो चेंजेस हो रही है, और यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है वेर नाम से। इसने अपने हाइफन हाइफन कलर दिया जिसको रूट में क्रिएट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। सो अगर हम चेक करेंगे रूट में क्रिएट हो रहा है, सो देखो तो एक एलिमेंट कलर में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो आपको ये एक से ज्यादा स्टाइल यूज करनी हो, तब कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर भी देना हो, तो आप सेम दे देते हो क्या? बैकग्राउंड कलर तरीके से मैंने बोल दिया कि बैकग्राउंड कलर इसका नहीं बोलते, इसका बोलते हैं, जिसमें क्या होगा सेम। ये बोला हमने क्या इस तरीके से कलर। ओके, हमने दिया बैकग्राउंड कलर, जो क्या होगा कलर होगा। फुल एक हेडिंग और लेते हैं, जिसमें क्या होगा सिंपल सा बैकग्राउंड कलर होगा, और इसको हम पास कर देंगे, स्टेट पास कर देंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होगा इसके अंदर? हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होगा भाई, रेड मान लेते हैं। बाय डिफॉल्ट रेड है, जो हम पास करेंगे वो अलग रहेगा। सेलेक्ट मैनेज बाय फेसबुक, फेसबुक। ठीक है, एंड सी, क्या हमें चेंजेस मिलते हैं? जब भी हमें कोई डायनेमिक स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। अब मान लो ये तो हुआ हमारे एक पेज के लिए। अब मान लो हमारे पास कोई वेबसाइट बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो सकता है, वेबसाइट ई कॉमर्स होता है, तब उस टाइम पे हम कैसे मैनेज करेंगे इस कोड को? सही बात है, हमें कोड मैनेज करना है। ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, क्योंकि फाइल्स को स्ट्रक्चर करना है, हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, इनको स्ट्रक्चर करना, की फ्रेम्स होते हैं, तो इनको कैसे करते हैं? तो ये पूरा इसके अंदर इसने पूरा दिया हुआ है। अगर आप आओगे तो यहाँ दिया हुआ स्टाइल्स के अंदर कि आपको कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर आओगे, देन सी, यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको अगर कोई फाइल क्रिएट करना है, तो अगर एक्सटर्नल तो आप कर सकते हो डॉट स्टाइलिश डॉट जेएस नाम से। बस जरूरी नहीं है आप किसी भी नाम से कर लो, बट ये दिया हुआ है कि कह सकते हो कि आप कर सकते हो इस तरीके से भी। ठीक है, अगर आप स्टाइल क्रिएट करना है, स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने अभी तुरंत किया था इस तरीके से। अगर मान लो आपको सूडो एलिमेंट लगाना है, सूडो एलिमेंट जैसे कि होवर एक्टिव इस तरीके से लगाना है, तो कैसे कर सकते हो? मान लो कि मुझे जब इस हेडिंग पे होवर करता हूँ, तब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, मुझे करना है इसका पिंक करना है या फिर रेड करना है, इस तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपने किया यहाँ पर, क्या करना है? होवर। जब भी मैं इस पर होवर करूं, तब इसका बैकग्राउंड कलर यानी बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? तुम पिंक कर दो। कि मैंने ये बोला, सिंपल से बोला इससे, जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, तब मुझे बैकग्राउंड कलर मिल रहा है इसका पिंक। सी, इस तरीके से चाहो तो इसका भी कर सकते हो। इसका कैसे करोगे? इस पे लिखा हमने कॉलन ओवर, और प्रॉपर्टी देनी है। मैंने बोला कलर जो है इसका कर दो क्या, इसका कर दो क्या, ऑरेंज। ये लिखा मैंने। तो मैं जब पे इस पे ओवर करूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। इसका हो जाएगा पिंक हो जाएगा। ये ऐसे सूडो एलिमेंट काम करते हैं इसके। एंड देखते हैं और क्या क्या है इसमें बस। तो देखो इस तरीके से करते हो एक्टिव के लिए और ओवर के लिए एंड डिफॉल्ट। अगर आपको वीडियो क्वेशन वर्क करना है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। लाइक आप वीडियो क्वेरी डिफाइन करनी है, जैसे हमने इसको किया इस एलिमेंट को, तो सेम आपको ये करना है एंड बताना है कि आपको क्या करना है उस टाइम। ठीक है, जैसे विड्थ दिया, तो विड्थ की वीडियो क्वेरी बतानी है। अगर हम बोले इस कलर की के अंदर कि भाई जब भी इस पे आ जाए, इस पे स्टेट पे आ जाए, इस पे बोल दो क्या, पिंक कर दो इस टाइम पे। और इसको होवर ना करें बोलते हैं
सिंपल रखते हैं, होवर करते हैं इसको और यहाँ बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट होगा इसका रेड, इस तरीके से। एंड सी क्या मिलता है हमें, एक बार हम चेक करते हैं इसको, तो यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है, तो कौन से अप्लाई किया हमने, बैकग्राउंड बीजी पे। एक बार यहाँ चेक करते हैं, तो ये मिल रहा है पिंक। पिंक मिल रहा है कहाँ पर, 800 से नीचे, ठीक है। और जब हम 800 से ऊपर आ जाएंगे तो मिलता है हमें, तब मिलता है रेड। ये वीडियो क्वेरी ऐसे काम करती है इसकी। तो आप कुछ इस तरह से कंबाइनिंग कंडीशंस कर सकते हो, इसके अंदर आप वीडियो क्वेरी के अंदर सूडो एलिमेंट्स और दे सकते हो, जैसे हमने दिए अभी, सेम किया हमने, सूडो एलिमेंट दिया, इसके अंदर में क्या स्टाइल अप्लाई की, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको दिखा चाहता हूँ की फ्रेम्स के बारे में। की फ्रेम्स क्या होते हैं, एनिमेशन के लिए होते हैं। अगर आपको इनको यूज करना है तो कैसे करोगे, कॉपी करते हैं यहाँ से एंड आते हैं यहाँ पर। तो इसको मैंने लिखा सिंपल, इसमें लिख के आ रहा है, देखो सिंपल सा एक फेडिंग एनिमेशन बना हुआ है, इसमें सिंपल बोला है स्टाइलक्स डॉट की फ्रेम। की फ्रेम पे एक मेथड है जिसके अंदर की फ्रेम क्रिएट करेगा। अब इसने की फ्रेम क्रिएट कर दिया, फ्रॉम क्या होगा, ऑफसेट 0 और टू क्या होगा 1, यानी कि जब भी लोडिंग होगा उस टाइम पे 0 होगा, जब माउंट हो जाएगा उस पर 1 हो जाएगा। अगर इसको अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, सेम करना है ऐसा कि यहाँ पर आते हैं, एनिमेशन लिखा हमने, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से कॉपी करते हैं इसको एंड पेस्ट किया, एंड सी क्या हमें इसका कुछ इफेक्ट मिलता है। सी को रिफ्रेश करते हैं तो सी हमें मिलता है 0 और 1। देखो कुछ टाइम के लिए हमें पॉजिटिव दिखती है इसकी, दिख रही है ना, ऐसे ही काम करता है। एंड इसी के डायनेमिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसको सेपरेट करने के बारे में कि सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मान लो मुझे जो की फ्रेम है इसको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे आऊंगा, एक फाइल क्रिएट की मैंने की फ्रेम नाम से, की फ्रेम्स डॉट जीएस नाम से, किसी भी नाम से कर लो, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, क्या मेक श्योर करनी है, सबसे पहले इंपोर्ट होना चाहिए क्या, स्टाइलक्स। इंपोर्ट एस्ट्रिक एज स्टाइलक्स फ्रॉम स्टाइलक्स दैट थिंग, ठीक है। इसके बाद आपको करना है, यहाँ पर आपको लिखना है फंक्शंस। मेक श्योर करना फंक्शन लिखो। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि आप क्या कर दो, सिंपल इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है डिफाइन वेरिएबल्स, इसके अंदर दिया हुआ है कि आप एक फाइल क्रिएट करो टोकन डॉट सर्विस नाम से, और इस तरह से करो। अगर इसको हम करते हैं ना तो हमें मिलता है एक एरर। अगर आपको दिखाऊं मैं, एरर मिलता है कि नहीं मिलता, तो इसको इंपोर्ट करते हैं टोकन्स को। अभी क्या लिख रहा है अभी बताऊंगा इसके बारे में, बट अभी देखो, तो इंपोर्ट करते हैं इस तरीके से, और मैं आपको दिखाता हूँ एरर इसके बारे में। तो रिफ्रेश किया हमने एक बार, कंसोल में आते हैं, देखो अभी तो कोई वार्निंग है नहीं इसके पास, बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक, हमारा पेज उड़ चुका है एंड इसके बाद एक एरर आ चुका है, जिस स्टाइलक्स डॉट डिफाइंड वेयर शुड नेवर बी कॉल्ड, इट शुड बी कंपाइल्ड अवे। तो इसको अगर सॉल्व करना है इस एरर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस की फ्रेम के अंदर इसको ऐसा रिटर्न करना पड़ेगा इसको। और जब भी हम इसको कॉल कराएंगे तब क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कराएंगे, देन उसके अंदर से हम कॉल कराएंगे। अब देखते हैं कैसे कॉल कराते हैं। बट अभी देखो तो अपने एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मान लो मुझे इसको यूज करना है, जैसे कि हमें करते हैं क्या, इसका करते हैं, कंट्रोल एक्स किया हमने इसको, यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर मैं करना है इसको फंक्शन का रिटर्न करना है, ये कर दिया हमने फंक्शन का रिटर्न इसको, ठीक है। कॉपी करते हैं फेडन को, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या किया, जो फेडन था इसको लिया, इसको इम्पोर्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तभी ये यूज होगा। सो एक्सपोर्ट किया मैंने, इसको कॉल कराया, देन इसको ऐसे कॉल कराना है, ये हो गया कॉल आपका। अगर आप देखोगे तो सी अभी आपका स्टिल वर्किंग कर रहा है, बट मेक श्योर करना कि आपका कॉल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने रेफरेंस पास कर दिया तो अपने आप काम करेगा, तो अपने आप तो काम करता ही नहीं है, अपने आप क्या है, एक एरर देता है बस अपने आप। इससे अच्छा क्या करो, तो कॉल कराओ यहाँ पर, ठीक है। Cool। अगर आपको यूज करना है किसी वेरिएबल्स का, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं समझते हैं। देखो आप जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो उसमें आप थीम मैनेज करते हो, जैसे कि आपने बोला कि मेरी वेबसाइट का प्राइमरी जो कलर होगा वो मेरा ब्लू होगा, एक सेकेंडरी कलर होता है वो मेरा ब्लैक होगा, एक मेरा एसेंट कलर होता है वो मेरा पिंक होगा। तो इस तरह से वेरिएबल्स मैनेज करते हो। तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टाइलिश की मदद से बहुत इजीली कर सकते हो। सो अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो आपको सिंपल लिखना है स्टाइलिश डॉट डिफाइन वेर, एक मेथड है जिसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करोगे। जब भी आपको इनको यूज करना है, जैसे कि मुझे यूज करना है यहाँ पर ऐप के अंदर, जैसे कि मुझे ये करना है, जो हमारा पिंक था मुझे इसको खुद पे स्टैक ना देखे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैनेज करूंगा इन कलर्स को और यहाँ पर यूज करूंगा। तो मैंने बोला इस तरीके टोकन को मैं कॉल कराऊंगा, इस तरीके से कॉल हो गया। इसके अंदर मुझे डेटा मिल जाएगा सारा कुछ जितना भी है, जैसे कि मिल रहा है ना मेरे को, सेकेंडरी कलर, एसेंट, बैकग्राउंड, लीनियर कलर, ये सारे मुझे यहाँ मिल चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इनको यूज करना चाहूँ, मैंने किया इस तरीके से सेकेंडरी टेक्स्ट, इस तरह से किया मैंने, एंड सी देखो ये मिल रहा है। सेकेंड टेक्स्ट क्या हमारा ब्लैक है मे बी, तो मैं ब्लैक को चेंज कर लूंगा। यहाँ पर मैं करूंगा किसको, इसको मैं करता हूँ पर्प, सेव किया।
तो सी मुझे कुछ ना कुछ पर्पल तो मिलेगा, तो ये पर्पल मिल रहा है ना मेरे को, ठीक है। आप इस तरीके से वेरिएबल्स मैच करते हो। अगर आप इसमें होवर करते हो तो जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल नाम से आ चुका है, इसके ऊपर अगर होवर इस पर क्लिक करते हो, सारे सारे आपको वेरिएबल मिल जाएंगे। जितने भी आप वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन करोगे, कहाँ पर, यहाँ पर, वो वेरिएबल्स सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप कोई और वैल्यू करना चाहते हो, मैंने बोला क्या, एक बोल दिया टेक्स्ट, बोल दिया मैंने क्या, ऑरेंज बोल दिया, एंड सी यहाँ पर एक वेरिएबल और बन जाएगा ऑरेंज नाम से, ठीक है। तो इतना ईजी होता है स्टाइल्स के अंदर आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करना। इसी के साथ आपको अगर मान लो कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, कंपोनेंट्स यानी कि मुझे बटन क्रिएट करना है जिसको मैं रीयूज कर पाऊंगा, एक इनपुट होता है उसको रीयूज कर पाऊंगा, तो कैसे इसको रीयूज करते हैं, आते हैं क्रिएट करते हैं एक बटन, तो रीयूजल बनाते हैं, बटन डॉट जेएसएक्स, आरएफसी करूंगा, रीड एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, देखा इस तरीके से। और इस तरीके से हमने किया, इसको सेल्फ यूजिंग करते हैं। इसके सारे प्रॉप्स को क्रिएट करते हैं एज अ प्रॉप्स, ठीक है। ये आ चुके हैं प्रॉप्स, इनको क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन पास करता है कोई भी, या फिर पास करता है कोई भी फंक्शन, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं इसको यहाँ पर app.js में, और सबको मैं रिमूव करूंगा अभी के लिए। हमने देख लिया है कैसे काम कर रहा है। अब वही फंडामेंटल अप्लाई होगा, कैसे हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं, कैसे इसको मीटर क्वेरी मैनेज करते हैं, वही सेम होगा, ठीक है। बटन लिखा हमने इस तरीके से, तो अभी देखेंगे तो कुछ इम्पैक्ट ही पड़ेगा, बटन आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम अगर देना किसी भी चीज को, तो शेल्टर ले सकते हैं, इस लिखा हमने क्या, कृष्णा लिख दिया, फिर सेव लिख दिया, इस तरीके से, तो बटन आ चुका है। रिफ्रेश करोगे तो एक आ जाएगा हमारा, तो देखो बटन आ चुका है। एंड सी, आप यहाँ पर इसको स्टाइल करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं किसको, स्टाइलेक्स को, इंपोर्ट एस्ट्रिक एज स्टाइलेक्स फ्रॉम, यहाँ से हिट करते हैं बटन स्टाइल, तो कॉस्ट बटन स्टाइल। मान लो मेरे पास कुछ वेरिएंट है, जैसे कि अगर आप बूटस्ट्रैप से तो आपको पता होगा, जैसे होता है ना, एक होता है डेंजर होता है, एक होता है प्राइमरी होता है, एक वार्निंग होता है, एक इन्फो होता है। तो मुझे कुछ इस तरीके से खुद एक कस्टम फ्लेवर बनाने हैं, तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको करना है स्टाइलेक्स डॉट क्रिएट। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ फ्लेवर्स, जैसे कि प्राइमरी, जब भी कोई प्राइमरी स्विच करता है तब मुझे उसका जो कलर है, मुझे करना है व्हाइट। जब भी कोई इस पर होवर करता है, जब भी कोई इस पर होवर करता है, तब मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ग्राउंड कलर है मुझे पिंक, ठीक है। और इसके साथ मुझे क्या करना है, जो उसका बैकग्राउंड कलर है, वो क्या जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। कूल, कॉपी करते हैं इसको, एक लेता हूँ डेंजर के लिए, तो डेंजर में क्या होगा, रेड होता है वैसे तो रेड यहाँ पे लेंगे, और जब उस पर होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और एक और लेते हैं, इसके लिए लेते हैं सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी ब्लैक होता है, सेकेंडरी कॉमा सेपरेट करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हम बैकग्राउंड कलर विच इज ब्लैक, और होवर करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। कूल, मुझे इसके हिसाब से स्टाइल अप्लाई करनी है, ठीक है। और एक और काम करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि बटन का साइज बड़ा है कि नहीं, इस तरीके से इस लार्जर लिया मैंने। जब भी कोई लार्जर अप्लाई करेगा, उस टाइम पे क्या करूंगा मैं, फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज 25 पीएक्स कर लूंगा। कूल, कॉपी करते हैं इसको बटन स्टाइल को, और यहाँ पर जैसे हमने वहां पर अप्लाई किया था वही सेम करना है, ट्रिपल डॉट लगाना है, स्टाइल्स लिखना है, डॉट प्रॉप्स लिखना है, इसके अंदर देना क्या, बटन स्टाइल डॉट, मैंने बोल दिया प्राइमरी, टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग दिया तो कुछ ऐसा लग रहा है। इससे अच्छा थोड़ा इसको डिजाइन करते हैं, एक मान डिफॉल्ट क्लास जो क्या बेस होगा, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, कर दो नन, जो बॉर्डर है वो भी कर दो नन, ठीक है। इसके लिए दिया एंड सेव किया हमने, तो अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने इसको अप्लाई नहीं किया। करते हैं यहाँ पर, ये डिफॉल्ट क्लास है, मतलब कि ये रहेगी रहेगी, और बटन स्टाइल डॉट प्राइमरी, सेव किया मैंने। ओके, इसमें कुछ पैडिंग देते हैं, तो पैडिंग देते हैं, पैडिंग मैंने दे दिया क्या, 10 px और 20 px। सो सी क्या मिलता है, कुछ इस तरह दिख रहा है, काफी प्यारा लग रहा है। अब मान लो मुझे इसको क्या करना है, डायनेमिक करना है, मतलब कि जब भी यूजर चाहेगा, जैसे मतलब वेरिएंट चाहिए उसको, कि प्राइमरी चाहिए, टेंजर चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, तो वो खुद अपने अकॉर्डिंग कर पाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉप गेट कर लेंगे एज अ वेरिएंट। जब भी कोई वेरिएंट करेगा तो बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, प्राइमरी। जब भी कोई बटन को ऐसा कंपोनेंट यूज करेगा, तब उस टाइम पे उसको दिखा दूंगा प्राइमरी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम कलर लेके बोल देंगे वेरिएंट,
जो भी वेरिएंट आएगा वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और एक काम करेगा। अभी देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ देता हूँ क्या, वेरिएंट, वेरिएंट दे दिया क्या मैंने, है डेंजर, हाँ दे दिया मान लो लॉगिन के लिए। सी यहाँ बटन मिल रहा है मुझे लॉगिन के लिए। सेम करता हूँ किस लिए, सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी मैंने बोल दिया क्या, रजिस्टर। सी मिल रहा है, हमें काफी कूल लग रहा है ना। अब मान लो एक प्रॉपर्टी और दी थी हमने, किस नाम से, इस लार्जर नाम से। तो ये कंडीशन है, कंडीशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो हम बाय डिफॉल्ट कर लेंगे फॉल्स इसको, लार्जर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक फॉल्स होगा और एक बूलियन होगा। मुझे इसके हिसाब से प्रॉपर्टी को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं क्या, ये कि भाई देखो, अगर इस लार्जर अगर ट्रू होता है तो उस टाइम पे क्या करो, जो बटन स्टाइल है उसके अंदर हमारा क्या है, इस लार्जर, इसको करा दो। ठीक, यहाँ पर अभी किसी के पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मान लो मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, इस नाम से मैंने किया, डैशबोर्ड नाम से, जो मान लो हमारा सही रहेगा, और इस लार्जर करते हैं, इस लार्जर जो ट्रू कर लिया हमने। अगर आप देखोगे तो ये बटन हमें बड़ा दिखेगा। तो आप इस तरह से कंडीशन रेंडरिंग कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। और आते हैं इसके पास, देखते हैं और क्या क्या है इसके पास। तो वीडियो क्वेरी यूज कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको डार्क मोड का काम करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, लाइक कॉन्स्टेंट क्रिएट करोगे जिसमें वीडियो क्वेरी लगा दोगे, जिसमें चेक करोगे डार्क मोड है कि नहीं। अगर होता है तो कुछ इस तरह से क्लास अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं एंड आते हैं यहाँ पर एक कंपोनेंट और क्रिएट करते हैं विच इज इनपुट नाम से। कुछ और देखते हैं। तो आए हमने एक इनपुट जनरेट करते हैं, इनपुट डॉट जेएस। और मैं क्या करूंगा, सेम इसको कॉपी करूंगा, मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, और बटन की क्या करूंगा, इनपुट कर लूंगा और देखते हैं क्या ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा इनपुट था इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, बटन से हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट। कॉपी किया हमने, इसको यहाँ पेस्ट किया। जहाँ वेरिएंट होगा इस लाइन का कोई मतलब नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, जैसे कि बेस, प्राइमरी, बैडिंग, एक कूल, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं इनपुट एंड इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आते हैं ऐप डॉट जीएसएस में, यहाँ पर हम कराते हैं कि इनपुट को ये कराया हमने, इनपुट कॉल। ठीक है, एंड सी हमें कैसा लगता है अभी। सो सो वैसे यहाँ देखो तो अपना इनपुट आ चुका है एक प्राइमरी में, जिसके अंदर हमारे ये आ रहा है। अगर यहाँ देखोगे तो कुछ स्टाइल हम लगाते हैं, जैसे कि हमने बोला प्लेस होल्डर के लिए, तो वो कैसे करेंगे। तो आते हैं इनपुट के अंदर, जब भी कोई प्राइमरी होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कॉलन प्लेस होल्डर इस तरह लिखना है, डबल कॉलन लगा। देखा हमने, इसमें बोल दिया अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो क्या कलर होगा, वाइट हो जाएगा। कूल, एंड सी ये वाइट ही मिलेगा। अगर हम प्लेस होल्डर लगाते हैं, यहाँ पे कैसे देंगे प्लेस होल्डर, यहाँ पर आते हैं ऐप डॉट जेएसएस के अंदर और यहाँ पर आपको देना क्या, प्लेस होल्डर। ये हमने दे दिया क्या, पिंग दे दिया मान लो, हाँ नहीं पिंग नहीं दिया, ऐसा मान दिया क्या, पासवर्ड। तो सी इसको रिमूव किया मैंने एक बार, वही मिल रहा है हमें वाइट। आप चाहे तो वेरिएंट दे सकते हो, वेरिएंट कैसे देना, वेरिएंट डेंजर, सेकेंडरी, सेव किया, इस तरह वेरिएंट आ जाएंगे। सब पे डिफाइन करना, डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, कॉपी करो सबको एंड पेस्ट इट। काफी इजी है, क्या हमने और यहाँ पर भी कर दिया, सेव करो एंड काफी कूल लग रहा है। तो अभी देखो तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि आप वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड इन स्टाइल डॉट जेएस फाइल, वेरिएबल मस्ट बी कंटेन दैट थिंग, तो mgsts इस तरह एक्सटेंशन फॉलो कर सकते हो। ये तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लिया है। और ओके कूल, यहाँ पर गाइस आप थीम क्रिएट कर सकते हो। थीम मतलब कि आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट का एक थीम क्रिएट हो, तो आप थीम ऐड कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। देखो इस तरीके से ड्रैकुला, अगर आप क्रिएट करना चाहो तो कस्टम उस तरीके से। हमने किया स्टाइलिश डॉट क्रिएट थीम, कलर नाम से जो भी कलर था आपको कलर दे दिया, जो भी कलर्स डिफाइन थे, प्राइमरी एसेंट जो भी थे उसको आपने दिया और यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया। ये अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना सेम तरीका जैसे हमने ये अप्लाई किया था। कौन सा अप्लाई किया था, ये वाला स्टाइलिश डॉट प्रॉप्स, तो वही सेम करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीज आपकी मेन है, स्टाइलिश डॉट प्रॉप्स और स्टाइलिश डॉट क्रिएट, बस ये दो ही चीज मेन है। अगर आपको ये दो चीज आती है आपको स्टाइलिश भी बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि स्टाइलिश कैसे काम करता है, कैसे वर्क किया जाता है। सो अभी इस वीडियो में गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों शेयर कर दो। एंड मेरे को कमेंट बताना क्या स्टाइलिश बेटर है टेलविंड से। तो इसका कहना ये है कि टेलविंड से बेटर है, टेलविंड रिप्लेस करेगा। सो मुझे लगता नहीं, बट आप कमेंट बताना क्या ऐसा हो सकता है। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू